नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज साफ दिख रहा है कि योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। ईडी की छापेमारी हो या कानून व्यवस्था पर सख्ती, हर मोर्चे पर कार्रवाई लगातार जारी है। जो मामले पहले दबा दिए जाते थे, जिन पर कभी चर्चा तक नहीं होती थी, चाहे वो विदेशी फंडिंग हो या सामाजिक गतिविधियों के नाम पर चल रही संदिग्ध हरकतें, आज वही जांच के दायरे में है। पहले ना ये पता चल पाता था कि पैसा कहां से आ रहा है और ना ही ये कि शहरों के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदली हुई है। आज ऐसे लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब मांगे जा रहे हैं। साफ है कि सरकार अब किसी भी नाम पर गलत गतिविधियों को छुपने नहीं देना चाहती और यही वजह है कि हर तरफ सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी के चलते एक बड़ी छापेमारी की खबर सामने आई है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार का एक्शन मोड, ईडी से लेकर कानून व्यवस्था तक सख्ती। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 5 जनवरी 2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून FEMA के तहत एक बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान गाजियाबाद की एक कंपनी से जुड़े दिल्ली NCR के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच के दायरे में आई कंपनी का नाम सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड SSPL है। ये कंपनी 2 पति पत्नी हरजीत सिंह और ज्योति अवस्थी द्वारा चलाई जाती है। ईडी को शक है कि इस कंपनी ने विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है और विदेश से आए पैसों का सही मकसद छिपाया है। ईडी की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि साल 2021 से 2025 के बीच सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड को 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिली। ये पैसा कागजों में कंसल्टेंसी चार्ज के नाम पर भारत भेजा गया था, यानी दिखाया गया कि कंपनी विदेशों को सलाह देने या कंसल्टेंसी सेवाएं देने का काम कर रही और उसी के बदले ये रकमें मिली। लेकिन जब ईडी ने इस फंडिंग की गहराई से जांच शुरू की तो कई सवाल खड़े हो गए। जांच में यह सामने आया कि यह पैसा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और स्टैंडर्ड जैसी विदेशी संस्थाओं से आया था। ये संस्थाएं खुद को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर काम करने वाला संगठन बताती हैं। आगे जांच करने पर ईडी को यह भी पता चला कि इन संस्थाओं को फंडिंग रॉकफेलर, पिलैंथरी एडवाइजर जैसे बड़े और प्रभावशाली विदेशी NGO से मिलती है। इससे ईडी को शक हुआ कि मामला सिर्फ कंसल्टेंसी का तो नहीं, बल्कि किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे से जुड़ा हो सकता है। विदेशी फंडिंग पर ईडी का बड़ा वार। जब ईडी ने विदेशों में की गई फाइलिंग, टैक्स रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इन दस्तावेजों में ये संकेत मिले कि ये विदेशी पैसा असल में भारत में फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी FFNPT के समर्थन में माहौल बनाने के लिए भेजा गया था। यानी ये पैसा भारत में एक खास सोच और विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, ना कि सिर्फ व्यापार या कंसल्टेंसी के लिए। FFNPT एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मकसद दुनिया भर में कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन और इस्तेमाल को धीरे धीरे खत्म करना बताया जाता है। इसे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के उपाय के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि ईडी का मानना है कि अगर भारत जैसे देश में इस तरह के समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। भारत की बड़ी आबादी आज भी सस्ती और स्थिर ऊर्जा पर निर्भर है और अचानक ऐसे कदम उठाने से आर्थिक विकास भी प्रभावित हो सकता है। ईडी के अनुसार अगर FFNPT जैसे विचारों को भारत में लागू करने का दबाव बढ़ता है तो इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कानूनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि जांच एजेंसी इस मामले को सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी के तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों के रूप में देख रही है। कागजों में सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड खुद को एक एग्रो बेस्ड कंपनी बताती, दावा कर रही है कि वो ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक उत्पादों और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने का काम करती है। लेकिन ईडी की जांच में ये शक बताया जा रहा है कि ये सब सिर्फ दिखावे के लिए था। एजेंसी का कहना है कि कंपनी के पास ना तो उस स्तर की खेती थी और ना ही उतनी बिक्री जिससे इतनी बड़ी विदेशी कमाई को सही ठहराया जा सके। ईडी के मुताबिक कंपनी का असली काम विदेशी फंडिंग लेकर भारत में FFNPT से जुड़ा नैरेटिव फैलाना
और विदेशी प्रभाव वाले संगठनों के एजेंडे को आगे बढ़ाना था। जांच एजेंसी का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां सीधे सीधे भारत की नीतियों और फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, जो कि कानून के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि साल 2020 से 21 से पहले ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की हालत अच्छी नहीं थी, लगातार नुकसान में चल रही थी और कंसल्टेंसी के नाम पर नाममात्र की कमाई होती थी। लेकिन जैसे ही 2021 के बाद विदेशी फंडिंग आनी शुरू हुई, कंपनी की आर्थिक स्थिति अचानक बदल गई और वो मुनाफे में दिखने लगी। ईडी को शक है कि यह बदलाव पूरी तरह विदेशी पैसों की वजह से हुआ है। ईडी का आरोप है कि इस विदेशी पैसे को कंपनी ने अपनी आय के रूप में कंसल्टेंसी सर्विस और एग्रो प्रोडक्ट सेल के नाम पर दिखाया। इससे ये साफ पता चल रहा है कि कंपनी के डायरेक्टर्स हरजीत सिंह और ज्योति अवस्थी ने इस विदेशी फंडिंग का एक हिस्सा अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर किया, जो कानूनन गलत है। जब ईडी की टीम ने गाजियाबाद में हरजीत सिंह के घर पर तलाशी ली तो वहां से देशी और विदेशी शराब का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। ये मात्रा कानूनी सीमा से कई ज्यादा थी। ईडी ने तुरंत इस बारे में उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग को जानकारी दी। इसके बाद विभाग ने शराब जब्त कर ली और हरजीत सिंह को यूपी एक्साइज कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। ये मामला अलग से चल रहा है, लेकिन इससे जांच और भी ज्यादा गंभीर हो गई। ईडी अब कंपनी के डायरेक्टर्स की विदेश यात्राओं की गहराई से जांच कर रही है। जांच में सामने आया कि हरजीत सिंह फरवरी 2025 में पाकिस्तान गए थे। वहां उन्होंने ब्रिथ पाकिस्तान समिट नाम के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कई लोगों से मुलाकात की। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस यात्रा का खर्च कहां से आया और इसका असली मकसद क्या था। इसके अलावा वो बांग्लादेश गए थे 2025 में दिसंबर में। उस समय वहां भारत विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे। आरोप है कि शेर ए बांग्ला यूनिवर्सिटी में बिना किसी आधिकारिक निमंत्रण के एक लेक्चर दिया और कई ऐसे लोगों से मिले जिनका उनके घोषित दौरे के मकसद से कोई भी संबंध नहीं था। ईडी को शक है कि इन मुलाकातों का संबंध विदेशी फंडिंग और एजेंडे से हो सकता है। अब ये जांच कर रही है कि इन सभी विदेशी यात्राओं का खर्च कंपनी ने उठाया या किसी विदेशी संस्था ने, और क्या इसमें भी वही विदेशी फंडिंग इस्तेमाल हुई जो कंसल्टेंसी के नाम पर भारत लाई गई। और अगर ऐसा पाया जाता है तो ये फीमा कानून का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का एक्शन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक के बाद एक छापेमारी और जांच से ये साफ संकेत मिल रहा है कि योगी सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं, चाहे मामला कितना ही बड़ा क्यों ना हो या फिर उसमें कितने ही प्रभावशाली लोग शामिल क्यों ना हो। अगर देश के कानून, सुरक्षा और हित से जुड़ा कोई भी खेल किया गया तो उस पर कार्रवाई तय मानी जा रही। जांच एजेंसियां अब यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर किस तरह विदेशी फंडिंग के जरिए देश के अंदर गलत गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार की चिंता सिर्फ पैसों के लेन देन तक नहीं, ये समझने की कोशिश की जा रही है कि विदेश से आने वाले पैसों का असली मकसद क्या है। कई मामलों में सामने आया कि कागजों में पैसा किसी और काम के नाम पर आता है, लेकिन असल में उसका इस्तेमाल किसी खास विचारधारा, एजेंडे या नैरेटिव को आगे बढ़ाने में किया जाता है। यही वजह है कि ईडी अब हर ऐसे मामले की परत दर परत जांच कर रही है जहां विदेशी फंडिंग का जरा भी शक है। ईडी का तगड़ा एक्शन जारी, फंडिंग नेटवर्क की गहराई से जांच। जी हां, योगी सरकार के कार्यकाल में साफ देखा गया कि कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों में सरकार को यह डर है कि कहीं इसके जरिए देश की नीतियों, माहौल और आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं हो रही। इसी कारण ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियां मिलकर एक के बाद एक ऐसे लोगों और संस्थाओं पर कार्रवाई कर रही है जो जांच के घेरे में आ रहे हैं। ईडी की लगातार हो रही कार्रवाइयों से यह भी साफ हो रहा है कि अब सिर्फ बड़े नाम या रसूखदार लोग ही नहीं, हर स्तर पर जांच की जा रही है। चाहे कोई कंपनी हो, एनजीओ हो या फिर व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति, अगर उसके खातों में विदेशी पैसा आए तो उन्हें उनसे पूछा जा रहा है कि पैसा कहां से आया, क्यों आया और कहां खर्च किया गया। यही वजह है कि हाल के कई दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें सालों पुरानी फाइलें भी दोबारा खोली जा रही। कुल मिलाकर जिस तरह से एक के बाद एक विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों पर कार्रवाई हो रही है, उससे ये साफ हो जाता है कि सरकार अब सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहना चाहती,
बल्कि ठोस जांच, सख्त कदम उठाने के रास्ते पर चल रही है। और ये संदेश साफ है कि चाहे कोई कितना भी चालाकी से सिस्टम का फायदा उठाने की कोशिश करे, देर सबेर कानून की पकड़ से बच पाना उसके लिए मुश्किल होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।